श्रीमद श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय अर्ध आलोक एवं मिथ्या आलोक। अर्ध आलोक एवं मिथ्या आलोक प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला पलपड़ार विकास भाई विकास रंजन पैला अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल आज शुभ मुहूर्त में मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानीय मातृ संतान मानक सम्मान सहित प्रणाम एवं समस्त हृदय मां दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता। मैंने आज जो विषय वस्तु पर आलोचना करने जाऊँ वास्तव मान प्रकृत अवस्था एवं लोक आम ज्ञान बा सत्य अनुभव करवा जे अर्ध सत्य नले मिथ्या कि अर्ध ज्ञान एवं अज्ञान यही धारा कथा को बुझापी चेष्टा करवा। आमने एक कथा बुझीपार जो गोटे फंडामेंटल चेष्टा कले आलोक जहाँ मध्य दे गति किसी वस्तु आलोक आदौ गति कर अस्वच्छ वस्तु एवं किसी वस्तु अच्छी जहाँ मध्य दे आलोक अधा गति करिबो ताकू अर्ध स्वच्छ वस्तु मैंने ए कथाटी को जानिछु। जेतेबेले गोटे वस्तु देकी आलोकटी संपूर्ण भाव अतिक्रम कर तो सेठी छाया सृष्टि हुए नहीं एवं जदि आलोक अर्ध भाव गति करे गोटे वस्तु देकी ताले सेठी गोटे झपसा छाई सृष्टि हुए एवं आलोकटी गोटे वस्तु गति कर पारिबन तो सेठी अवस्था हुए तो अर्ध आलोक ग्रहण करवा किंबा जदि आमर चेतनाटी अस्वच्छ अवस्था थाए संपूर्ण भाव आलोक आमर चेतना को प्रभावित ही करें ना आम कहीपर जे संपूर्ण भाव आलोक गोटे मिथ्या आलोकर अवस्था को चलीज मां द्वारा कथित से कहानी को आम शुणी जो पृथ्वी पृष्ठ को सी निजर शक्ति मान को प्रेरण कले अज्ञानतार प्रभाव में सी ठीक तार विपरीत अवस्था को पड़े जमती चेतना निश्चेतना परिणत है जीवन मृत्यु परिणत है आलोक अंधकार परिणत है आम ये कथा को जानीपे ठीक पृथ्वी अज्ञानतार प्रभाव में सब जिनस ठीक तार विपरीत अवस्था को चली जाए। ये कथाटी को आम व्यक्तिगत भाव में बुझिले निजर व्यक्तिगत स्तर में ये सत्यटी सामान भाव में सत्य। आम मानकर चेतनार अवस्था अनुसार आम मैंने आलोक को ग्रहण करूँ जदि चेतना स्वच्छ अवस्था थी शुद्ध अवस्था थी आलोक को आम पूर्ण भाव ग्रहण कर चेतनार जदि अशुद्धि थी चेतनार जदि पूर्ण शुद्धि नथिबो से अनुसार आलोकर प्रभाव आम जीवन में से अनुसार पड़ो। तो आमर चेतनार अशुद्धि आसे केमिति जेतेबेले अंधकार केतेबेले आसे जेतेबेले गोटे वस्तु आलोकर उत्स ठारू दूर को चली जाव आलोक प्रति तार ग्रहणशीलता रहिबो नै अंधकार आसीबो आलोकर अनुपस्थिति अंधकार आसीबो जो अंधकार सृष्टि छाया सृष्टि कोन आलोक नहीं आलोक अच्छी
निश्चित भाव आलोक अच्छी किंतु छाया सृष्टि कहीं से वस्तुटी आलोक को निज मध्य को अलाउ करेनि मध्य आलोकटी गति कर सुजोग से देनी अस्वच्छ अवस्था अच्छी आमर चेतना सेमती जो भगवान आलोक दूर को जीव आम मैंने भी आलोकर प्रभाव वंचित हवा कि आमर चेतनार जदि अशुद्धि आसव अस्वच्छ अवस्था को चेतनाटी जीव तेज आलोक तार प्रकृत भूमिका से निर्वाह करने असमर्थ हम चेतनार ये अस्वच्छता क्यों कारण आसे आम से कथा प्रथम बुझा चेतनार अस्वच्छता आमर भगवत उत्सरू जिते आम विच्छिन्न हो से आसे एवं भगवत उत्सरू आमको आमर अहंकार ही वंचित करे यही कनसेप्ट को परम प्रभु श्री अरविंदो बहुत चमत्कार भाव वर्णना करछंती प्रभुंकर गोटे बहुत सुंदर आर्टिकल अच्छी मूल बंगला रचना रे सेटा होची द चैरियट ऑफ जगन्नाथ बा जाकू प्रथम मूल लेखा हिसाब से प्रभु लिखिथिले जगन्नाथ रथ ओडिया रे जा अनुवादित जगन्नाथଙ୍କ रथ सेठी प्रभु से इगोर विभिन्न शेड संपर्क रे प्रभु वर्णना करछंती एवं आपण माने निश्चित भाव में कि आप भाई हुए तो से सुंदर लेखाटी को प्रभुंकर पढ़ी जदि न पढ़ी निश्चित भाव तक पढ़ंतु प्रभु केते अद्भुत भाव में मनुष्य चेतनार अवस्था संपर्क में कहउछंती एवं चेतनार से अवस्था अनुसार मनुष्य माने किपरि सत्य सहित संपर्क में आसंती से संपर्क में प्रभु कहले ये गोटे सिंबलिक राइटिंग जमती प्रभु सावित्री महाकाव्य रचना करछंती महाभारतर सावित्री उपाख्यान सावित्री उपाख्यान प्रत्येक कैरेक्टर एवं सावित्री उपाख्यान टी प्रभु गोटे प्रतीक रूप ग्रहण करछंती एवं से प्रतीक को आधार करी एक दिव्य सत्य को से व्यक्त करछंती सेमती चैरियट ऑफ जगन्नाथ मध्य प्रभु सेमती जगन्नाथंकर रथ को प्रतीक रूप नहीं जगन्नाथ रथ सहित प्रत्येक प्रतीक को प्रभु सिंबल रूपे ग्रहण कले प्रतीक रूपे ग्रहण कले एवं गोटे उच्चतम सत्य को व्यक्त करबा पई से आधार रूपे ताकू व्यवहार कले तो इठी जगन्नाथंकर रथ को प्रभु गोटे आदर्श समाज सहित तुलना करछंती एवं जगन्नाथंक रथ यात्रा को यही जगतर यही समाजर अग्रगति सहित प्रभु ताकू तुलना करछंती एवं से जगह प्रभुंकर चमत्कार वर्णना प्रथम पैराग्राफ के चमत्कार देखंतु प्रभु लिखले द आइडियल सोसाइटी इज द व्हीकल ऑफ द indwelling godhead of a human aggregate, the chariot of the journey of Jagannath. Unity, freedom, knowledge and power constitute the four wheels of this chariot. प्रभु कहते जे गोटे आदर्श समाज होची भगवान का रथ जो रथरे भगवान बसी से विश्व बरदान रे तांकर लक्ष्य पूर्ण करिवार उद्देश्य आगू बढ़ती तामाने भगवान तांकर लक्ष्य दिगरे आगू जीवे माने कौन एवं तांकर यात्रा माने कौन यात्रा माने भगवान ए जगत को तांकर इच्छा रे प्रस्तुत करछंती एवं पूर्ण भाव में तांकर इच्छा रे गढ़ी देवे माने निजर लक्ष्य पाखे पहुंचे ए कथा सहित प्रभु जगन्नाथ रथ को तुलना करछंती एवं से जगन्नाथ रथर बा से आइडियल सोसाइटी चारोटी चक उपरे गति करुछि एवं से आम जानिछु जदि गोटे रथर चारोटी चक आम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के पशिबा नहीं प्रभुंकर सिंबलिक मीनिंग को बुझिया पे चेष्टा करबा धरिनिया जो गोटे रथर चारोटी चक्र गोटे चक भी निजर भूमिका जदि निर्वाह न करिवो रथटी ठीक रूपे से विश्व बरदान रे चली परिबो नै आमे बुझी पारुछे तो से चारटी जाक रथ जगतर अग्रगति पई बा से आदर्श समाज प्रस्तुत होगा पई आवश्यक प्रभु से विषय कहले जो चारटी रथर चक कौन गोटे हूँ यूनिटी एकत्व पूरा फ्रीडम
फ्रीडम हूँ स्वाधीनता, नॉलेज नॉलेज हूँ ज्ञान एवं पावर माने शक्ति। एकता, स्वाधीनता, ज्ञान एवं शक्ति को आधार करी समाज आगू को जीवो। जदि यूनिटी न रहिबो, हार्मोनी न रहिबो, ना आमर व्यक्तिगत अग्रगति हो पार ना सामूहिक अग्रगति हो पार ना परिवार ना समाज कहीं भी अग्रगति करेंगे। तो यूनिटी आवश्यक, हार्मोनी आवश्यक। स्वाधीनता न रहिले जड़े व्यक्ति अग्रगति करें, जड़े व्यक्ति अग्रगति व्यक्तिगत भाव स्वाधीनता आवश्यक, बहुत आवश्यक। समाजर अग्रगतिर स्वाधीनता आवश्यक। आउटा हूँ ज्ञान। आमे जदि आम मनमुखी जहाँ इच्छा ता करि चलिबा, हे तो आमर लक्ष्यर अभिमुखी जाउथबा रास्तार ठीक विपरीत दिगरे जाई आमे एक भिन्न लक्ष्य पहुंच जाई पारू। तो आमर आमर चेतना को नहीं आम जीवन उद्देश्य, जीवन लक्ष्य एवं से लक्ष्य को प्राप्त करने प्रकृत माध्यम संपर्क में, प्रकृत जो सूत्र संपर्क में आम एक स्पष्ट ज्ञान रहा दरकार। दैट इज नॉलेज। एवं सबू थाई जदि आम शक्तिहीन पंगु अवस्था रहा ताले आमे आमर लक्ष्य को प्राप्त करें। शक्ति भी गोटे बहुत आवश्यक। भारतीय संस्कृति ए महान सत्य को सब ग्रहण करे जे साधना पाई शक्तिर आवश्यक। आम शक्ति को त्याग करें ना, ज्ञान को त्याग करें कि जनकर स्वाधीनता प्रभावित है कौन कार्य करें ना। तो ये सब निश्चित भाव में अग्रगति को बाधा दब। तो से रथर चारोटी चक संपर्क में प्रभु कहले यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर। से रथर चारोटी चक जदि यहीपरी समाज भगवान का इच्छा प्रस्तुत हुए, निश्चित भाव से समाज बहुत उच्चतम समाज कथा प्रभु ये कहले। गोटे आदर्श दिव्य समाज कथा प्रभु कहले। गोटे गोटे डिवाइन वर्ल्ड बा गोटे विश्व, एमती एक विश्व जहाँ दिव्य विश्व, भगवान का द्वारा गठित विश्व कथा प्रभु ये कहते। किंतु सोसाइटी से एपर्यंत प्रस्तुत है ना। सोसाइटी वर्तमान भगवान का इच्छा नुह, आम मानकर अहंकार चली। तो से अहंकार तीनोटी शेड संपर्क में प्रभु परवर्ती समय आलोचना कर। गोटे गोटे अहंकार गोटे दिग कथा प्रथम प्रभु कहले, द सोसाइटी क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट और बाय द प्ले of the impure life impulses of nature belongs to a different order. Here it is not the chariot of God who directs the destiny of the collectivity, but masquerading deity who deforms the divine intuition by covering of the God within. केमती कहते प्रभु जे ये जो समाज वर्तमान अवस्था अच्छी जहाँकि मनुष्यर बुद्धि रे चलुछि, मनुष्यर प्रकृति रे थिबा अशुद्ध प्रकृतिर प्रभाव रे प्रभावित हो आगु चलुछि, ताहा जगन्नाथ रथ नुहे बा गोटे आइडियल सोसाइटी नुहे। यह केबे भी समग्र विश्वर भाग्य को उज्जवल अवस्था को नहीं पारिबो नहीं। सी जगन्नाथ रथ नुह बा जगन्नाथ प्रेरणा परिचालित होउतबा बा विश्व देव विश्व सृष्टि बा विश्व नियंतांकर बा भगवान कर इच्छा रे परिचालित होउतबा से रथ नुह, तार सारथी भगवान नुह। सी अशुद्ध चेतनार प्रेरणा रे चालित होउतबा एक रथ। ये देखिए जो आम चेतनार अशुद्धि आसो आम ठीक आलोक ग्रहण करें, ठीक आलोक जब आम ग्रहण न कर आमर ज्ञान ठीक से परिचालित हो पारे। प्रभु से कथा कहले एवं सी कौन कौन करिछि आमर अशुद्ध चेतनाटी आमनकर चेतना को एमित एक कभरिंग बा एमित एक परदा रे आवृत करी रखिछि। आम माने भगवत आलोकर संस्पर्श रे आसी पारु नाहु एवं भगवत आलोकर संस्पर्श रे न आसीबारु आम माने हमर अहंकार द्वारा परिचालित होछु। एवं से अहंकार व्यक्तिगत इंडिविजुअल इगो और कलेक्टिव इगो, सामूहिक अहंकार भी अच्छी, गोटे समाजर भी अहंकार अच्छी, गोटे जातिर अहंकार अच्छी, देशर अहंकार अच्छी। तो समाजटी से कलेक्टिव इगो द्वारा परिचालित होची। प्रभु के लिखले इट वंडर्स एमलेसली अलोंग द path helped with numerous pleasures pulled by the immature and incomplete resolutions of the intellect and the old and new dull urges of the lower nature. ए जीवन यात्राटी ए समाजर यात्राटी लक्ष्यहीन भाव में आगु चली एवं ये आको किए परिचालित करुछि
गोटे प्रकार अशुद्ध ज्ञानयुक्त मन एवं अशुद्ध निम्न प्रकृति द्वारा कबलित एक प्राण से आगु ताकू नहीं चली जदि as long as ego is the master, it is not possible to find the goal. Even when goal is seen, it is not possible to drive the chariot straight to the direction. प्रभु कहले ये जो अहंकार द्वारा यदि आमे कबलित होकर रहिबा या केबे भी संभव नुह जे आमे वास्तव रे आमनकर लक्ष्य पाखरे जो रास्ता रे जीवा कथा से रास्ता रे चली परिबा एवं अहंकार यदि आमनकर जीवन को परिचालित करे अहंकार प्रभाव यदि आम चेतना को अशुद्धि अवस्था रहे तो आम एमती एक अंध अवस्था रहा आलोक आम सामने थे भी आम देखिपर ना बा से आलोक द्वारा परिचालित हवार सामर्थ्य आम हर बसवा से अहंकार द्वारा आम चेतना टी कबलित हुए आम से दिव्य आलोकर संस्पर्श आसी पारुना एवं आम अंध अवस्था रहू प्रभु लिखिले द ट्रुथ दैट द ईगो इज एन ऑब्स्टैकल टू द डिवाइन फुलनेस अप्लाइज नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट होल्ड्स इक्वली गुड इन द केस ऑफ द कलेक्टिविटी प्रभु कहले ए अहंकार टी कौन करे गोटे ऑब्स्टैकल गोटे प्रकार बाधा सृष्टि करे भगवत आलोकर प्रभाव रे ना कौन व्यक्ति परिचालित हो पारे ना कौन समाज परिचालित हो पारे ये अहंकार प्रभाव रे व्यक्ति भी तार लक्ष्य को प्राप्त कर पारिबो नहीं एवं सामूहिक भाव रे गोटे समाज भी तार लक्ष्य को प्राप्त हो पारिबो नहीं एवं एटा जो ऑर्डिनरी सोसाइटी ये ऑर्डिनरी सोसाइटी जहाँ भगवान द्वारा परिचालित नहीं अहंकार द्वारा परिचालित होची से सोसाइटी तीन भाग विभक्त होइछि प्रभु कहले प्रथम विभाग प्रभु कहउछन्ती द मेन डिविजन ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन सोसाइटी आर द नोटिसेबल द फर्स्ट इज द वेल बिल्ड चैरियट polished shining clean and comfortable fashioned by skilled artisans drawn by strong well trained horses it goes forward cautiously at the easy pace without any haste along the good road the sattvic ego is the owner of the passenger प्रभु कहले प्रथम प्रकार रथ होची बहुत सुंदर देखिया को बहुत सुंदर एवं टिक टिक करूची सफा परिष्कार अवस्था अछि एवं से रथ रे बसिबा भी बहुत कंफर्टेबल यहा को चमत्कार व्यक्तित्व माने ज्ञानी गुणी व्यक्तित्व माने आकु तयारी करचंती यहा को जे परिचालित करूची जो घोड़ा गुड़ी को से गुड़ी को भी बहुत सुंदर भाव तालीम प्राप्त एवं से धीरे 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 सुंदर भाव विश्व बरदान रे आगु आगु चली से रथर मालिक होचंती सात्विक ईगो बा सात्विक अहंकार से सात्विक अहंकार यदि समाजर मालिक हुए ताले सी कौन करा जीवो से रथटी कोडी बुलिबो रथटी से मंदिरर बेढ़ा चारिपाटे बुलिबो किंतु से रथ उपरे विराजित थिबा यात्री माने भगवान कर से सिंह माने सिंह द्वारा अतिक्रम करी से तांकर से रत्न सिंहासन पाकु जाई परिबे ता माने भगवत चेतना सहित मानकर संपर्क आसीबो नै भगवत चेतना आमुक भगवत चेतना रूपक से आलोकर प्रभाव रे हमें प्रभावित होई परिबा नै तो ये गोटे प्रकार ऑब्स्ट्रक्शन हमर सात्विक ईगो एवं ये जो सात्विक ईगो रो जो उदाहरण प्रभु देइछन्ती द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी व्हिच केम आफ्टर द वैदिक एज कैन बी कॉल्ड द चैरियट ऑफ दिस टाइप जो आर्य समाज सब थिला से माने बहुत ज्ञानी बहुत सेठी फिलोसोफर सब अछन्ती बहुत ज्ञानी अछन्ती किंतु से माने सेही ज्ञान एवं से दर्शनर बंधन पड़ी भगवत सत्य को देखी पारती नहीं ताने बेले बेले आम मान ज्ञान भी भगवत आलोक को बाधा बाधा पहुंचाए ज्ञान भी गोटे प्रकार अहंकार सृष्टि करे सात्विक अहंकार तो आम एठी आमर ज्ञान द्वारा नुह भगवत आलोक परिचालित हवा दरकार तो जदि सात्विक अहंकार उपर आधारित आम किसी ज्ञान भी हासिल करछु आम भी से आलोकर पूर्ण संस्पर्श रे आसी परिबा नहीं तापर द्वितीय कथा प्रभु कहउछन्ती द सेकेंड इज द मोटर कार ऑफ द लग्जरी लविंग एफिशिएंट वर्कर इट रशेस फॉरवर्ड रेस्टलेस एंड टायरलेस at a breakneck speed roaring through the storm of the dust and shattering the street beneath it. Years are deafened
by the noise of the horn, it relentlessly pursues its way, knocking down and crossing anybody that happens to be in its path. Danger to the life of the passengers is great. Accidents are frequent. The car is often smashed and repaired with difficulty. Yet, proudly it continues. There is no fixed goal, but wherever a new vista is not too far away, immediately the owner of the car, the Rajasic ego, drives in the direction shouting, "This is the goal, this is the goal." One derives much pleasure and enjoyment in riding this car, yet peril and unavoidable, and to reach the divine impossible. प्रभु कहले आउ गोटे कार अच्छी आउ गोटे रथ अच्छी सी पूरा जमी गोटे लग्जरी कार भाया बहुत द्रुत बेगर पूरा रेसिंग कार भाया आगू गला भाया गोटे रथ सी आगू गला बेलू भयंकर शब्द करी बहुत द्रुत गति आगू गति करे एवं ता आगे जी पड़ो सी खातिर न करे चढ़े देगी दरकार पड़े आगू चली जाव से जगार से जो रथर यात्री मैंने से बहुत गोटे भारी विपद अवस्था अच्छा जेकोसी मुहूर्त हुए तो गोटे विराट बड़ दुर्घटना घटी पारे से जीवन विपद में पड़ पारे से रथ में बसी जो सारथी कौन स्वतंत्र लक्ष्य नहीं से सारथी जनक से रथर रथी जनक कहते राजसिक इगो बा राजसिक अहंकार से विराट बड़ ध्वनि सृष्टि करी लक्ष्य दिगरे आगू चली जाऊँगी एवं जहाँ को भी देखुची लक्ष्य बोली भावी देकी सेठी आनंद प्रमोद करने आरंभ कर लाइफ एंजॉयमेंट हूँ मेन कथा तार से भाया रथर जदि आम रथी हवा निश्चित भाव में ध्वंस ही अनिर्वार्य एवं भगवान सहित मिलन हवा असंभव तो यही रथर कथार उदाहरण प्रभु कौन कहले प्रभु कहते जो पाश्चात्य जगतर कथा हूँ भाया से मनमुखी प्राणर कामना बासना बुडी रही लाइफ गोटे उपभोग भितर को प्रवेश कर जाउछंती तो से भितर हुए तो बाहर लगुच से बहुत अग्रगति करें आम बेले बेले भारत हिसाब से भी आम भितर लज्जा लगे आम मैंने विज्ञान पछड़ पड़ जाइए आम आम मान देश में भाया बिल्डिंग ना रोड ना बुलेट ट्रेन ना से साइंस के डेभलप आम भाविचु कि दैट इज नॉट द सॉल्यूशन से राजसिक इगोरे से कार्य गुड़िक कर जाउछंती तो से जगह भगवान सहित मिलन हवा असंभव एवं तृतीय रथ कथा प्रभु ये कहले द थर्ड इज ए डर्टी ओल्ड डिसेबल्ड बुलॉक कैट स्लो एज ए टॉर्टाइज ड्रॉन बाय emaciated striving and half dead bullocks and going on the narrow country roads. Inside the car is sitting a lazy blind pot-bellied descript man in shabby clothes, smoking with great pleasure his mud-stained hookah and listening to the harsh creaking of the cart. He is lost in the profusion of the lazy and distorted memories of bygone days. The name of the owner is Tamasic Ego, and that of the catman book knowledge. He consults on Almanac to fix the time and direction of his departure. His lips retrieve the slogan, all that is or has been good, and any attempt to introduce something new is bad. By this chariot, there is a bright and early prospect of reaching through not the divine, or at least the void of Brahman. प्रभु कहले गोटे तामसिक अहंकार को आधार करी मध्य गोटे रथटी आगु चली सेठी गोटे कौन पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था थिबा दुईटी दुर्बल बलद से गाड़ी को टाणुचंदी कच्छप गति से आगु चली एवं से रथर जी रथी से निजर निम्न प्रकृतिर आमद प्रमोद निम्न चेतनार आमद प्रमोद पूरा संपूर्ण भाव में बुडिकी रही एवं अतीतर स्मृति रे सी पूरा संपूर्ण भाव में विभ्रम अतीतर स्मृति को मन पकई पकई सी खुशी अच्छी भविष्य दिगरे लंप प्रदान करने सामान्य सामान्य टिके इच्छा भी ता भीतर ना तामसिक इगो तो जो जन पूरा तामसिक कंडीशन को पलैब सी केमती आलोक ग्रहण कर सेठी तो तापाई समग्र जगत अंधकार ही भरपूर आलोकर से सूचना ही ना
तो ये तीनोटी अवस्था आम मैंने केबे भी आलोक को संपूर्ण भाव ग्रहण कर ना। तो हुए तो आम जो सात्विक अवस्था रहा अर्ध आलोक को ग्रहण करवा आम राजसिक अवस्था से अर्ध आलोकर संस्पर्श आम आसवा एवं राजसिक अवस्था जो तामसिक अवस्था को जीवा संपूर्ण भाव में एक मिथ्या आलोक आम परिचालित कर एक मिथ्या आलोक आम परिचालित कर प्रभुंकर गोटे सुंदर आलोचनार प्रश्न आलोचनार माने लेखार आलोचना रूपे माँ एक कथाटी को आउ भिन्न भाव में वर्णना कर जो इंडियन टर्मोलॉजी व्यवहार करा जायछि सात्विक पर्सन आउटा होछि तामसिक मैन। तो सात्विक लोक क्या कह जी केवल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज द्वारा से परिचालित होतबो एवं इकोनॉमिक एंड लाइट द्वारा परिचालित होतबो। तब राजसिक मैन कौन करिवो सी निजर कामना वासना निजर दाबी क्षुधा उत्तेजना द्वारा सी परिचालित होतबो। तो जतବେଳେ जन सात्विक अहंकार द्वारा परिचालित हो से अर्ध आलोकर संस्पर्श निश्चित भाव में आसब एवं जदि जन तामसिक चेतना द्वारा परिचालित हो से मिथ्या आलोक द्वारा परिचालित हो एत कौन संदेह ना। तो आमको कौन हवा पड़ो भगवत गीतार से कनसेप्ट आम मैंने जाचु जे आमको त्रिगुणातीत हवा पड़ो सत्व रज तमर ऊर्ध्व गले आम चेतनार एक शुद्धि आसो एवं ये चेतनार शुद्धिकरण प्रभाव में आम मैंने कौन करवा गोटे ट्रांसपेरेंट अवस्था को जीवा आमर अंतर चेतनार से आलोकर संस्पर्श आमर अंतरात्मा संस्पर्श आसवा से अर्ध आलोक मिथ्या आलोक द्वारा नुहे आम मैंने सीधा सड़क पूर्ण आलोक द्वारा परिचालित हवा जो आम त्रिगुणातीत अवस्था को जीवा। यही कथा प्रभु प्रभु निजर आर्टिकल को कनक्लूड करछंती जे ना सात्विक इगो ना तामसिक इगो ना राजसिक इगो वास्तव में यही कथाटी को वास्तव रूप प्रदान करि परिबो गोटे दिव्य समाज गठन करि परिबो व्यक्तिगत भाव में हो कि सामूहिक भाव में हो दिव्यता प्राप्त करने आमको त्रिगुणातीत अवस्था को जावाक पड़ो। रवीन्द्रनाथ टागोर गोटे सुंदर कविता जगन्नाथ रथ को देखिकी से जो कविता लिखी मु अधा अधा मन पड़ुछि केवल उदाहरण रूप से कथा रखुछि। सी रथ दर्शन करुछंती रथटी सामने अच्छी एवं से रथ भितर दारू मूर्ति देखा जाउछंती एवं यही दृश्य से देखिकी वर्णना करुछंती जतले भक्त बड़दाण्ड रे प्रणाम करुछि तो भक्तर प्रणाम को देखिकी कवि रवीन्द्रनाथ लिखुछंती जे जो पत्थर से प्रणाम करुछि पत्थ भाबुछि बोधे मु होछि भगवान कारण भक्तटी पत्थर ही बड़दाण्ड रे मुंड लगे प्रणाम करुछि ना। तो निश्चित भाव में से पत्थर भी गोटे भ्रम सृष्टि होछि जे मु बोधे भगवान एवं जतबेले रथटी देखुछि भक्त मो सामने रे प्रणाम करुछि तो रथ भाबुछि बोधे मु भी भगवान एवं से दारू मूर्ति जो देखुछंती जे मो सामने भक्तटी प्रणाम करुछि तो दारू मूर्ति भी भाबुछंती जे मु भगवान किंतु ये तीनोटी जाक कई भगवान नुह दारू मूर्तिर भितर थिबा से अंतर्जामी हसुछंती जे प्रणाम क्या ज्ञापन करा जाउछि बा प्रणामटी क्या जना जाउछि किंतु किए प्रणामटी ग्रहण करुछि समाज ये अवस्था अच्छी। कवि रवीन्द्रनाथ लिखुछंती जे पथ भावे आमी देव रथ भावे आमी देव देव भावे आमी देव हस्य अंतरे आमी मु टिके मिस्टेक हुए तो करते पारे एक्जाक्टली मन मन पड़ुनी अंतर्जामी हसुछंती। तो समाज आइदर तामसिक युगर चलुछि आइदर राजसिक युगर चलुछि ना सात्विक युगर चलुछि किंतु जेपर्यंत तीनोटी अहंकार व्यक्ति को परिचालित करुथिबो समाज को परिचालित करुथिबो से रथटी तार लक्ष्य पाखे केबे पहुंच परिबो नै। रथटी लक्ष्य पाखे पहुंचबो जतबेले पूर्ण आलोक रूपक से जगन्नाथ द्वारा परिचालित हो कारण आमे आमे सिंबलिक ट्रुथ को बुझिया पे चेष्टा करबा कौन सी मनीष चेतनार तामसिक अहंकार राजसिक अहंकार किंबा सात्विक अहंकार दिव्य समाज गठन करिपरिबो नै। जदि दिव्य समाज गठन करिवार अछि तो दिव्यंकर पूर्ण आलोक द्वारा आम माने परिचालित होगा दरकार एवं जहाँ को माँ कहते द लाइट विदिन आमर अंतर चेतनार थिबा से आलोक सहित जिते आम संस्पर्श आसवा तो निश्चित भाव में आम मानकर अज्ञानता दूर हम तो से अंतर चेतनार आलोक द्वारा परिचालित होगा आमको शुद्ध चेतनार
ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ମା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଏ ଲାଇଟ୍ within then surrender to the divine shakti. Now the supermind has come down. Will this be easier? ମା ଅନ୍ତର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହବୁ ବା ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହବୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ। ଏବେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ସହଜ କି? ତ ମା କହୁଛନ୍ତି, well that is the light within. Now what is the difficulty? Why do you see any objection or contradiction? What is the difficulty? ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ ତ ତୁମର ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ? ଏବଂ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ବା ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏହା ସମ୍ଭବ ହଉଛି? କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ वी ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିକମ୍ ଇଜିୟର? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଫ ଦି ଡିସେଣ୍ଟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା କାହିଁକି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି? ଅହଙ୍କାରର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କାହିଁକି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି? ଆମକୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରିଛି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ନାମରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରିଛି। ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ। ଏବେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ଚେତନା ରୂପକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସହଜ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସହଜ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, well wait until it occurs in you and you will know it. All right, imagine that in a dark room you have put an oil lamp, one which burns oil as we used to have 50 years ago. We had oil lamps in the rooms and now there are lanterns. They were little better, but it was the same thing. But you are lighting your room with that, and then suddenly something invented the means of lighting it by electricity. So your oil lamp is replaced by beautiful electric lamp which gives 10 times more light. What is your difficulty, your problem? You have always had a light to illumine your room, your inner room, but instead of an oil lamp it has become an electric lamp. That's all. You don't understand. No, it is very difficult to understand. ମା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ମା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମମାନେ ମଶାଲ ଲଗାଉଥିଲେ ଘରେ, ତାପରେ ଲାଣ୍ଟିନ ଆସିଲା। ମଶାଲ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯୋଉ ଜଳେଇବା, ବାରମ୍ବାର ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ତେଲ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ତାର ସଳିତାରେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଧୂଆଁ ବି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଲଣ୍ଠନ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, କମ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରି ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେ ଆଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ, ସେଟା ବେଟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ହେଇଥାଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବିଷ୍କାର ଘଟିଲା, ତୁମ ପାଖକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଘରଟି କେତେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସପୋଜ କେବେ ଗୋଟେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଇନଭର୍ଟର ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇକି ବସୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆଲୋକ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେ ଆଲୋକରେ ଖାଇପାରିବା, ପଢାପଢି ବି କରିପାରିବା, ସବୁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବା ସେଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକର କୁ ସିମ୍ବଲିକ ୱେରେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକ ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ଆମ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମର ନିଜର ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ନା ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଉନ୍ମୋଦନା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରାଣର ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଚେତନାର ତାମସିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ବା ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର, ଆମେ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ କଥାଟି ବୁଝିବା ଏବଂ କଥାଟିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ସେଇ ଚେତନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାର ସେ ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାତୃଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମାତୃଚରଣରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତ ଅପଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା